माता दी गाइज, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, शाम के 7 बज रहे हैं और पति देव आ गए हैं ऑफिस से। बच्चों के लिए ना आज काफ़ी समय बाद है पति देव हमारे नाश्ता लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर है चाउमीन वगैरह है, तो बच्चे आराम से नाश्ता कर रहे हैं। और दोपहर में ना हमने मनु के लिए बनाया था अप्पे। तो ये ना रवे का पेस्ट है और आलू बॉयल करके हमने अप्पे बनाया था। तो वही हम बोल रहे हैं कि ये सब रखा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। और इस समय ना हमारी फ्रिज भी ख़राब चल रही है। अगर फ्रिज में कोई भी सामान रख देते ना, तो जितना भी सामान रखते ना सब बर्फ़ हो जाता है। गर्मियों में बर्फ़ नहीं होता, लेकिन ठंडियों में बर्फ़ हो जाता है। तो हमने कहा रखने का कोई मतलब नहीं है, और बाहर रहेगा तब भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि दोपहर का है। तो यहाँ पर हम अप्पे बना लेते हैं। नहीं बच्चे खाएंगे तो हम ही खा लेंगे, क्योंकि अप्पे तो हमको भी पसंद है। और नारियल की चटनी है। सो गाइज, आप लोग भी आ जाइए, सबको करवाते हैं पहले नाश्ता, हम भी कर लेते हैं। और गाइज, ये सुबह का ब्लॉग है। जैसे कि आज है गुरुवार, तो हम कर लेते हैं गुरुवार की यहाँ पर पूजा। सुबह के ना 6:30 बज रहे हैं। और आज सुबह सुबह ही हम अपने काम ख़त्म करने के बाद ना पूजा में ही बैठ गए थे, क्योंकि आज ना ज़्यादा झाड़ू पोछा वाले भी अपने काम नहीं थे, और पतिदेव का ऑफिस भी नहीं था, उनकी भी छुट्टी है। पूजा करने के बाद ही किचन में चलते हैं। तो यहाँ पर अपने लिए हमने रख दिया है चाय, और दाल हम रख करके गए थे तो हमारी दाल पक गई है। और पति देव की ने जल्दी हम दाल फ्राई कर देते हैं, तो हमारे पति देव भी किचन में आ गए हैं, वो अपने हाथों से ही कर रहे हैं। और आज ना काफ़ी समय बाद है हमारे यहाँ लहसुन भी आई हुई है। प्याज तो वैसे भी नहीं आती है, लेकिन हाँ कह रहे हैं लहसुन डाल करके ही दाल फ्राई करना है। तो यहाँ पर जीरा, हींग, लहसुन सबका तड़का दे करके, और इसके बाद ना बारीक बारीक यहाँ पर पालक काट करके, और उसी में अदरक है और 2 टमाटर हैं। और यहाँ पर हमारी अरहर की दाल भी पक गई है। ये ना हमारी मायके की दाल है, यानी देसी दाल है। और ये पकने के बाद ना ऐसे ही रहती है, मतलब बहुत ही टेस्टी रहती है। तो ये दाल फ्राई ना हमारे पतिदेव को बहुत ही पसंद है। तो हमने चावल भी रख दिया है पकने के लिए। चावल भी पक रहा है, जल्दी निकालते हैं पहले अपने पतिदेव को भोजन, क्योंकि सुबह के ना 9:30 बज रहे हैं। और जिस दिन ना वो ऑफिस नहीं जाते हैं, उस दिन भी उनको टाइम से ही भोजन चाहिए, यानी नाश्ते में कुछ भी नहीं चाहिए। नाश्ते में सिर्फ चाय लेते हैं, और सुबह अपना जो जूस बनाते हैं वही लेते हैं। लेकिन हाँ, सुबह से उनको भोजन ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पर पूरा भोजन हमारा रेडी है, आप लोग भी आ जाइए। पहले अपने गौ माता को निकालते हैं, और गौ माता का लगाते हैं भोग, इसके बाद ही पतिदेव को निकालते हैं। और ये देखिए, ये टेस्टी वाली हमारी दाल फ्राई है। और ये दाल फ्राई ना हमारे पतिदेव को बहुत ही पसंद है। तो जल्दी सेक लेते हैं रोटी। सुबह ना आज हमने नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया था, और पूरा भोजन रेडी हो गया है। तो मनु से और कृष्णा से बोल रहे हैं कि आप लोग भी भोजन कर लो। तो यहाँ पर सब बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी भोजन करा देते। वैसे ना बच्चे हमारे सुबह से भोजन नहीं करते हैं, इनको ना कुछ नाश्ता चाहिए। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि नाश्ता बेटा कुछ नहीं बनाएंगे, आज भोजन ही बन गया है। और ये ठंडियों वाला टाइम ना ऐसे होता है ना, कितनी जल्दी 10-11 बज जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। अगर आज सुबह ना किसी दिन भी थोड़ी सी लेट हो जाओ ना, तो पूरा दिन लेट ही लेट निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी 12 बज गए। अब हमारे किचन के अपने काम हो गए, चल रहे हैं। थोड़ी बहुत अपना बिछा वाला भी काम करके आते हैं, लेकिन अभी ना बच्चों का इंतज़ार था। हमने सोचा बच्चे स्कूल से आ जाएं तभी चलते हैं। बस 2 बजने वाले हैं, और बच्चों को भोजन पानी करा देते तभी जाएंगे, क्योंकि मतलब ना बच्चों से फ्री होकर के जाओ ना तभी सही भी रहता है। नहीं तो इन लोगों का ना फ़ोन टुपाने लगता है कि माँ कहाँ हो, कब आ रही हो। और हमको भी ना घर का टेंशन रहता है। और आज ना थोड़ी दूर भी हमको जाना था, जिधर कासागिरी मंदिर है ना, उधर ही हमारी फ्रेंड रहती है, तो वहीं हमको जाना है। तो बस होकर के पहले पतिदेव बोले कि हमारी छुट्टी है, घर में रहेंगे। तो हमने कहा कोई टेंशन नहीं रहेगा, ये घर में रहेंगे तो अपना देख लेंगे बच्चों को। लेकिन फिर पतिदेव को भी ऑफिस जाना पड़ गया, तो थोड़ा सा साड़ी वगैरह हम सही से पहन लिए हैं, और टिम टाम हो गए हैं। अब चलते हैं। ले लिए हैं माँ भगवती के कैलेंडर। सुबह से ना इतनी जल्दी जल्दी वाले अपने काम करो, फिर भी वही टाइम हो जाते हैं, 1:30-2 तो बज ही जाते हैं। और ठंडियों के महीने ना ऐसे रहते हैं ना, कितना भी आप जल्दी करो ना, फिर भी ना सुबह से ना घड़ी दौड़ती रहती है। ठंडी वाले महीने कुछ ऐसे ही होते हैं। मांग रहे हैं ना, तो सब भक्तों के भाव भी बहुत अच्छे हैं। हमारी फ्रेंड जो रहती है ना, तो आज सुबह ही फ़ोन की थी कि दीदी आप भिक्षा लेने नहीं आए हो, कब आओगे। तो हमने कहा बहन आएंगे, यानी एक एक कॉलोनी में जाते हैं, जैसे कि रजनी खन, रुचि खन, रश्मि खन, और इस तरीके से ना।
तो एक एक दिन का ना टाइम हमको देना पड़ता है, और एक दिन में ना पूरी कॉलोनी नहीं हो पाती है क्योंकि काफ़ी भक्त हमसे जुड़ गए हैं। तो जैसे कि कहीं भी जाते हैं ना और एक साल बाद ही वहाँ जाना हो पाता है, तो सब लोग कहते हैं सो बैठो बैठो, तो जब बैठ करके थोड़ी सी अगर 5 मिनट भी टाइम दे देते हैं ना तो अपना टाइम भी हो जाता है, इसीलिए ना जल्दी कहीं बैठते नहीं हैं। लेकिन हाँ, कुछ भक्तों के भाव ऐसे हैं कि बैठाते हैं, फिर बिना चाय पिए भी नहीं आने देते हैं। तो अब चल रहे हैं। बोली जय माता दी। गाइज हम आ गए हैं सबको परेशान करने के लिए। हमारी बहनें ना सब धूप में आराम से धूप ले रही थी। तो यहाँ पर ना सभी भक्तों के भाव बहुत अच्छे हैं, और हर साल ये बहनें हमारी भिक्षा देती हैं, और माँ भगवती के भंडारे में भी जाती हैं 20 जनवरी को। आप लोग भी पहुँचिएगा 20 जनवरी को माँ भगवती के भंडारे में, यानी सिद्धार्थी माता मंदिर। और पतिदेव का ना फ़ोन आ रहा है, पतिदेव हमारे घर में आ गए, हमारा इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो जल्दी हम भिक्षा लेकर के पहुँच रहे हैं घर। आज काफ़ी समय बाद हमारे पतिदेव करें चलो मार्केट चलना है क्या, अब पता नहीं क्या उनको शॉपिंग करना है, अपने लिए करना है कि हमारे लिए करना है। हम यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आए, और ये बहन की भी तैयारी बन गई, बोल रही कि चलो महोत्सव घूम कर के आते हैं। तो पहले तो हम निकल लिए थे, लेकिन हाँ पतिदेव का भी फ़ोन आ गया था कि उधर से ही तुम महोत्सव में पहुँचो, हम भी आ रहे हैं, आज महोत्सव की ही शॉपिंग करेंगे। अब देखते हैं पतिदेव क्या शॉपिंग करते हैं, हमको करवाते हैं कि खुद शॉपिंग करते हैं। तो बड़ी खुशी खुशी हम जा तो रहे हैं यहाँ से। देखा गाइज, घूमत घूमत हम कहाँ आए गए, अपने फ्रेंड के साथ हम आए गए महोत्सव। क्यों बहन? बोलत नहीं हूँ तनी बोल दे। अभी तक जहाँ की भाषा बोल रही थी ना, इलाहाबादिया भाषा। ए भाभी, हम कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी बना होता है, मिर्ची डाल देता है, और क्या डाल देता है? राई। वहाँ से लेकर के यानी कासागिरी मंदिर के पास से ना हम लोग महोत्सव आ गए पैदल ही, और टाइम का पता ही नहीं चला। दोनों लोग ना आराम से बातें करते हुए आ गए। आज ना फिर कहीं नहीं और गए हैं भिक्षा मांगने के लिए। अब किसी दिन और हमारे पतिदेव भी आ रहे हैं ना महोत्सव घूमने, तो पतिदेव के साथ ही घूम लेते हैं। ये अभी भीड़ चल रही है ना? भीड़ है, देखो काफी भीड़। खड़ी हुई फोटो खिंचाइला ओमा ये देखा गाइस, क्या बोलते हैं ओमा खड़ी के में खड़ी हो जाए ऊपर चढ़ के देखो सब खिंचाती हैं। हाँ यार, वो दिन खिंचावत रही हम देखत रहे। चला हम सभी के खींचे के खींची बताओ। हाँ पूछा। इस बार का महोत्सव में ना कुछ समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या शॉपिंग करें, और देख करके तो हम काफ़ी सामान गए थे, लेकिन पतिदेव को ना यहाँ पर बिल्कुल पसंद नहीं कुछ भी आ रहा है। ज़्यादा कुछ भी शॉपिंग भी ना किए, ठंडी भी लगने लगी, बस अब निकल रहे हैं घर के लिए। भारत महोत्सव ना सबसे अच्छा रहता है, लेकिन ये महोत्सव ना हिंदुस्तान महोत्सव, इसीलिए ना हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। और जो भी सामान है ना इतना महंगा है। और आप आइए यहाँ पर घूमिए, और खाने पीने का जो सामान है थोड़ी बहुत अपना खाइए पीजिए, लेकिन हमारा तो फास्ट ही था, हमने तो आज कुछ खाया भी नहीं है। मन तो बहुत कर रहा था कि कुछ खाएं, लेकिन क्या करें, घर आने के बाद ना बच्चों को अपने दिखा रहे हैं जो लेकर के आए हुए हैं। तो कृष्णा के लिए ना सिर्फ यहाँ पर हम लेकर आए थे, लोअर है और इसकी टी शर्ट है, और इन्होंने अपने लिए लोअर वगैरह लिया है बस, और कुछ भी नहीं लेकर के आए। और हमारे साथ क्या हो गया हादसा अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। वहाँ से लेकर के आए, लेकिन हाथ में कैसे छूट गया रास्ते में ही कि कुछ पता ही ना चला। गाइस ये देखिए हमारे साथ क्या हुआ।
हमने अचार रखने के लिए छोटी छोटी वाली बर्नी लिया था, जैसे पिछले साल लिए थे। क्या जैसे कि आ रहे थे ना, पूरे मौसम में लिए थे, लेकिन आते समय ना पता नहीं क्या कैसे हो गया कि उंगली से ना पॉलीथीन नीचे गिर गई और नीचे का हिस्सा पूरा टूट गया और ऊपर के ढक्कन बच गए। कितनी